क्या हो गया है जो पहले से अचानक से बढ़ने लगा? और उसके बाद हम लोग जानेंगे आपसे कि प्रत्युषा जागृति के थ्रू आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग बच्चों की बात करते हैं, मतलब बच्चों से टीनेजर्स या आज के जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेनजी भी बोल सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे टच करना चाहूंगी कि अभी क्या हो रहा है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, या बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो वीडियो गेम में वो लोग बिजी रहते हैं, या और बड़े हैं तो वो पूरे अपने दूसरे हाई एंड गेम्स और इन सब में। तो उनका और या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड मीडिया पे फेसबुक, ये ऑल दोस। ओके, तो उनका लाइफ एक क्लोज्ड दीवार में चल रहा है, ठीक है, चार दीवार के अंदर ही उनका लाइफ चल रहा है। वो लोग नेचर से टोटली कट ऑफ हैं। पहले हमारे, अगर आप याद करें तो हम अपने बचपन में खेलने के लिए जाते ही थे बाहर, मतलब हमारे लिए बाहर जाके खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो पेरेंट्स चाह रहे हैं और बच्चे जाना नहीं चाहते बाहर, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द गैजेट्स। तो वो दे आर द गैजेट किड्स, उनका नर्चर गैजेट्स कर रहा है, जहाँ पे ह्यूमन टच है नहीं। दूसरा, अगर आप याद करें तो जो हमारे गुरुकुल सिस्टम्स होते थे, जो हमारी गुरुकुल की प्रथा, या हमारे बचपन में भी हम स्कूल में कितना काम करते थे। गुरुकुल में भी जो गुरु होते थे, मतलब बच्चे सुबह से लेके रात तक उनका एक रूटीन रहता था, उसमें बहुत सारी फिजिकल चीजें भी रहती थी। पूरा आश्रम का व्यवस्था करना उनका मेन टास्क होता था, और सब कुछ वॉलंटियरिंग पे होता था। और टास्क तो बच्चे के पास कुछ और करने का समय नहीं होता था, बच्चे उसी में बहुत सारी चीजें सीखते थे। अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पूरा गुरुकुल सिस्टम श्रुति बेस्ड था, मतलब उनको कुछ नोट्स नहीं बनाने होते थे, कुछ लिखने नहीं होते थे, उनको सुनना होता था। वो सुनते थे और वो लर्न उसी में ग्रास्प करते थे और वही लर्न कर लेते थे, और वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहता था। ये कैसे हो सकता है? आज तो हम नोट्स बना बना के भी बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, या बच्चों के माइंड में उनकी रिटेंशन इतनी कम क्यों, ग्रास्पिंग इतनी कम क्यों होगी? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गुरुकुल में, वहां पे बच्चों को आप योगा सिखाया जाता था, प्राणायाम, ध्यान करना। तो उनका माइंड हमेशा फोकस्ड रहता था। क्योंकि मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं उसके लिए हम शायद दूसरा पॉडकास्ट करना चाहिए हमको, कि ध्यान के क्या फायदा है। क्योंकि जब हम जैसे ही ध्यान में जाते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी लेवल पहले ही अप होता था। क्योंकि जो गुरुकुल सिस्टम होते थे, या हमारे पुराने जमाने के, तो पहले ही फोकस लेवल उनका इतना अप हो जाता था, क्योंकि उनकी वो लोग एक अलग फ्रीक्वेंसी में काम करते थे बच्चों के साथ। और वहां से बच्चे पूरा सुन के, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग मेमोरी सब तेज हो जाती थी। वो बहुत सारी, अगर हम अपने रूट्स में जाए, ग्रास रूट्स में जाए, तो हमको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं जो आज के स्कूल को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और उनको दिख जाएगा कि वो बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर डालने से अच्छा है, और उनको मतलब वो रटते रहते हैं, and वो मगिंग विद्या कोई काम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो उनके साथ सिर्फ एग्जाम तक स्टिक होगी। अगर उनको लाइफ लॉन्ग लेसन्स बताने हैं तो हमको बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा। उनको उनकी लाइफ में हमको थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा खेल कूद, कंपल्सरी बाहर जाके खेल कूद करना, कंपल्सरी जो है उनके साथ ये सारी एक्टिविटीज करना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट भी लेने लगेंगे, क्योंकि उनका इंटरेक्शन विल बी ह्यूमन टच। वो ह्यूमन टच जो गैजेट के वर्ड में टोटली लॉस्ट हो गया है। सो यहाँ पे जो ह्यूमन टच है वो पेरेंट्स के साथ भी लूज हो रहा है, या फिर बच्चों का आपस में जो नॉर्मल खेल कूद की वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होता था, सिर्फ आप उसके बारे में बात कर रहे हो, या पेरेंट्स को भी टाइम नहीं मिल रहा आज के दिन में? हाँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि सब कुछ हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। माँ बाप को बस एक मैटरनिटी लीव 6 महीने का हो गया, फिर बच्चे डे केयर में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डे केयर में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो जॉइंट फैमिली कंसेप्ट है वो टोटली खत्म हो चुका है। बहुत रेयरली हमको कहीं मिलता है, शायद इंडिया में भी। पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड था ही हमारा, लेकिन अभी तो हमारे देश में भी हार्डली आपको कुछ गिने चुने परिवार मिलेंगे, एक दो या 2% जो कि जॉइंट फैमिली में रहते होंगे। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना अपने लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है। अभी माँ बाप को घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करना पड़ रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, है ना। बच्चे इतने अनसेफ, इनसिक्योर हो गए। दूसरा, उनके ऊपर कोई क्योंकि देखिए, माँ बाप बच्चों को वो नहीं सिखा सकते जो दादा दादी या नाना नानी सिखा सकते हैं। इसलिए बच्चों को अपने दादा दादी नाना के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार वो दे सकते वो आई नहीं। तो पहला चीज तो ये है कि संस्कार
घर के संस्कार नहीं मिल रहे हैं जो हमको पहले मिलते थे, जो हम लोग जो इंजॉय किया, अपने दादा दादी के साथ रहना, अपने नाना नानी के साथ रहना, उनसे कितनी चीजें सीखी हमने हमको वो सिखाते ही नहीं थे। अभी तो सिखाया जाता है कि नहीं, मोरल साइंस। हमारे समय में कोई मोरल साइंस नहीं होता था, वैल्यू एजुकेशन नहीं होता था। हमारे से हम देखते थे कि अच्छा मेरे पापा मेरे दादाजी का पैर दबा रहे, ओके तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हम देख के सीखते थे। वो देखने का सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि मम्मी पापा वर्किंग है, मम्मी और पापा सब शाम को आ रहे हैं, बच्चा दिन भर क्या कर रहा है नोबडी नोज। या फिर कोई केयर टेकर है, केयर टेकर भी अपने मोबाइल में लगा, बच्चे को भी उसने गैजेट दे दिया। एवरीवन इज कंफर्टेबल। हमारा कंफर्ट लेवल कितना बढ़ गया है पिछले 20 30 40 सालों में। हम जितने टेक्निकली एडवांस आज हैं, जितना कंफर्टेबल हम आज की लाइफ में, हर चीज के लिए गैजेट और मशीन है। लेकिन वो बच्चों का क्या, बेचारे बच्चों को पता ही नहीं कि रियल लाइफ होता क्या है। दे डोंट नो लाइफ, दे नो ओनली गैजेट। गैजेट में उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, बट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे खुली हवा को, पेड़ पौधों को, एक ह्यूमन टच, पेरेंट्स को, वहां से जो चीजें मिलने वाली है, तो बिकॉज आप कुछ भी कर लो गैजेट एंड मशीन में, इमोशंस नहीं होता। तो हमारे बच्चे इमोशनलेस इन्वायरमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमोशनलेस आउटपुट ही आएगा ना। तो ये जितने कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उतने अकेले होते जा रहे हैं लोग। यस, यू आर राइट। जितने कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उतने अकेले होते जा रहे हैं, और एक पल को बच्चा गैजेट से भी ऊब जा रहा है, और फिर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और वो किसी से बोलने से भी डर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा आते हैं, वो अपने दुनिया में बिजी हैं, अगर उनको बताएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। सबसे बड़ा मेरा चैलेंज क्या है कि लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन को बीमारी की तरह नहीं लेते। हमको सामने से देखने में अच्छा लग रहा है कि ये कितने अच्छे घर के बच्चे हैं, अच्छे कपड़े पहने, या सपोज कोई यंगस्टर है बहुत टिप टॉप, ओके स्लिमिंग, वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे। व्हाट अबाउट मेंटल फिटनेस? मेंटल फिटनेस तो है ही नहीं। मेंटल फिटनेस है मतलब मेंटल फिटनेस इन द सेंस यू आर नॉट able to balance in your life, you are not like knowing how to live a life। तो ये मेंटल फिटनेस क्या है? आपको दिखने में स्माइल करेंगे, हंसेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता चलता है।